वैशाख मास में बरकत देवता की कहानी आज हम सुनने वाले हैं। इस कथा को जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं, बरकत देवता अपनी कृपा दृष्टि उन भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया, उसका बेटा, बहू और एक पोती रहते थे। छोटा सा खुशहाल परिवार होता है। बुढ़िया मंदिर में बरकत देवता की कहानी सुनने जाती और साथ अपनी पोती को भी अपने साथ में ले जाती। मंदिर में बरकत देवता की कहानी सुनकर दादी पोती बरगद के पेड़ की पूजा करती। बुढ़िया माई रोज मंदिर आती, कथा सुनती, रोज बरगद के नीचे पूजा करती। वैशाख पूरा होने पर बरगद के पेड़ के नीचे हरि विष्णु की पूजा करती। पूजा के अनुसार विष्णु भगवान बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुए। बुढ़िया को विष्णु भगवान ने घर में सुख, शांति, अन्न, धन, मान, सम्मान, निरोगी काया दी। बरकत देवता की पूजा करते करते बुढ़िया अपना अच्छे समय बिता रही थी। बुढ़िया की पोती समय के अनुसार बड़ी हुई। विवाह योग्य होने पर अच्छा घर बार देखकर पोते की शादी कर दी गई। पोती के ससुराल में सास, ससुर, एक बेटा, बुढ़िया की पोती समेत 4 जन हो जाते हैं। सारा परिवार, लड़की का पति नौकरी करता है, उसकी अच्छी कमाई होती है। सास रसोई का काम करती है, बहू घर के कामों में सास की मदद करती है। जब भी सास खाना बनाती, सबसे पहले पति को खाना देती, फिर बेटे को खाना देती और बाद में खुद खाकर फिर बहू को खाना देती। जब बहू के खाना खाने का समय होता, वो बहू को खाना देती। बहू का खाना से पेट नहीं भरता, बहू भूखी ही सो जाती। रोज भूखे पेट सोती। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। बहू सूख कर काटा हो गई। एक दिन पति ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कोई तकलीफ है क्या? कहीं तुम बीमार तो नहीं? मुझे बताओ। पत्नी कहती है, आपकी माताजी खाना बनाते ही सबसे पहले आपके पिताजी को देती हैं, फिर आपको खिलाती हैं और खुद खाने के बाद मुझे खाने के लिए बोलती हैं। जब मैं खाना खाने लगती हूँ, मेरे लिए बहुत कम खाना बचता है, जिससे मेरा पेट नहीं भरता। लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है, ठीक है, कल से मुझे जो खाना मेरी माँ देती है, मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा, तुम खा लेना। पत्नी अपने पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन से जो खाना माँ बेटे के लिए निकालती है, वह पत्नी को दे देता है। कुछ समय ऐसा चलता रहता है। लड़का अब खाना कम खाने की वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लड़के को कमजोर देख माँ लड़के से पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम रोज दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हो, क्या करूं माँ? पहले आपकी बहू भूखी रहती थी, जब से मैंने अपने खाने की थाली उसे दी, अब मैं भूखा रहने लगा हूँ। हमारे घर में एक जन भूखा क्यों रह जाता है? हम तो बहुत सारा खाना बनाते हैं। बेटे की बात सुन माँ सोचकर कहती है, चल बेटा, बहू को तैयार कर, बहुत दिन हो गए, उसके घर वालों से मिलकर चलते हैं।
वह लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी से कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे पीहर वालों से मिलने चलेंगे। पत्नी पति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सास बहू बेटा बहू के साथ उसके घर के लिए चल देते हैं। बहू के घर पहुंचकर सभी के साथ प्यार प्रेम से मिला जाता है, भोजन किया जाता है। जब सब एक साथ बैठते हैं, लड़के की माँ पूछती है, देखिए पूरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब से आपकी बेटी हमारे घर शादी करके आई है, हमारे परिवार में हम चाहे जितना खाना बना लें, एक जन भूखा ही रह जाता है। मैंने सुना है ऐसा तब होता है जब कोई व्रत करते हैं, व्रत को पूरा करने पर उसका उज्जवल नहीं किया जाता। ऐसा सुन बुढ़िया समझ जाती है, व्रत तो मैंने किए हैं, पूरी श्रद्धा विधि और विधान से पूजा की है, बरगद के नीचे बैठ कथा सुनी, विष्णु भगवान का पूरा भोग लगाया। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, कल हम सभी मंदिर में चलेंगे और पुजारी जी से इसका कारण अगले दिन सभी स्नान कर नए वस्त्र धारण कर मंदिर में जाते हैं। सभी परिवार वाले पुजारी से पूछते हैं, हमसे कोई भूल हो गई पुजारी जी, हम पर बरकत देवता कृपा नहीं कर रहे, हे पुजारी हमें इसका कोई उपाय बताएं। पुजारी कहते हैं, हे बुढ़िया माई, वैशाख मास में आप रोज मंदिर में आती, कथा सुनती, पूजा करती। जब माई आप कथा सुनती, आपकी पोती भी पूरे वैशाख महीने कथा सुना करती थी। आपने तो उज्जवल कर दिया, लेकिन आपकी पोती से आपने उज्जवल नहीं करवाया। आप अपनी पोती से वैशाख महीने में बरकत देवता की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए उज्जवल करवाएं। उज्जवल करते ही आप देखें बरकत देवता आप पर और आपकी पोती पर कैसे खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया अगले वैशाख अपनी पोती को बुलाती है और बरगद के नीचे बैठकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। बरकत देवता की उज्जवल होता है और सभी उज्जवल करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जब पोती सासरे चली जाती है, वहां पर उस दिन वो अपनी सासू से कहती है, माँ आज का खाना मैं बनाऊंगी। तो सास कहती है, ठीक है बेटी, तू बना ले, लेकिन खाना इतना बनाना कि हम सभी का पेट भर जाए। लड़की कहती है, माँ मैं आधा ही खाना बनाऊंगी, मैं देखती हूँ हमने बरकत देवता का उज्जवल कर दिया है, क्या बरकत देव अब हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। ऐसा कहकर बहू खाना बनाती हैं, सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद देखते हैं आज तो हम सब ने पेट भर कर खाना खाया, फिर भी हमारे घर में खाना बचा। तो सभी बरकत देवता से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे बरकत देवता, जैसे तूने हमारे परिवार की सुनी, आप जो भी आपकी श्रद्धा से पूजा करे, उज्जवल करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बरकत देवता जो श्रद्धा पूर्वक वैशाख महीने स्नान करके
पूजा आराधना करते हैं, विधि विधान से उज्जवल करते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी के साथ बोलिए बरकत देव की जय।